प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, एक कप कॉफी और मिलेगी क्या? क्या बात है? कितनी कॉफी पियोगे? अभी तो एक कॉफी दी थी। क्यों, कॉफी में राशनिंग है कोई? अरे ये क्या, इतने सारे लेटर्स किसको लिखे जा रहे हैं? अरे अपने फैंस को लिख रहा हूँ भाई। फैंस को? क्यों? अरे माफी मांग रहा हूँ उनसे। माफी? अरे पिछले दिनों एक गलती हो गई थी मुझसे। अरे मैं बोल रहा था कहीं और मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब केरला के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। अब ये तो गलती है ना, क्योंकि वो पैदा तो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुए थे। तो अपनी इस गलती के लिए मैं अपने सारे फैंस से पत्र लिख के माफी मांग रहा हूँ। वेरी गुड। गलती की है तो माफी तो मांगनी ही चाहिए। करेक्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं ये सारे लेटर्स कोरियर करवा के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे सुनिए, हाँ? ये कवि सम्मेलन में जाना है, जल्दी वापस आना। ओह हाँ, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। सॉरी अंजलि, आज कवि सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये आर्टिकल जो है पूरा ही नहीं हो रहा है। पूरा तो तब हो जब शुरू हो, क्योंकि अभी तक तो विषय तय नहीं हो रहा है कि मैं किस पे लिखूं। ठीक है, तो ये पासिस का क्या करेंगे? एक काम करो, ये पासेस मुझे दे दो, मैं जेठालाल को दे दूंगा। हमारी जगह कवि सम्मेलन में वो चले जाएंगे, ठीक है? जेठा भाई और कवि सम्मेलन? तुम भी ना अंजलि। अच्छा सुनिए, हाँ। जल्दी वापस आइएगा। दया भाभी के हाथ की चाय पीने मत बैठ जाइएगा। कवि सम्मेलन में नहीं जा रहे ना हम, तो मैं थोड़ा सामान लेके आऊंगी, ठीक है? जो हुक्म सरकार। ये नटू काका ने कितना बिना काम के कागज जमा करके रखे, ये इसकी वजह से फिर दिमाग हो जाते हैं। नैन्सी भणसी हाई स्कूल, अरे ये तो मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये इसमें कहाँ से आ गया? ये तो काम का है भाई। ओहो, देख देख के फाड़ना पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरे होते हुए आप काम कर रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? अरे आने दया प्लीज, मदद करने। या कागज फाड़ फाड़ के मेरा हाथ दुख गए। अच्छा। हाँ, जरा कागज फाड़ने में मदद कर, चल। हाँ, हाँ। ये क्या किया दया तूने? क्यों, क्या हुआ? अरे वो काम का कागज था, हाँ? तुझे फाड़ने के लिए वही कागज मिला। अरे लेकिन पहले से बोलना चाहिए ना। दया तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जिसकी वजह से मुझे तुझे डांटना पड़े है? आज मैंने नक्की किया था, आज संडे है, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा। लेकिन नहीं, डांटना तो पड़ेगा ही। आप जिस दिन डांटते नहीं ना, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत रूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बिना घी की रोटी खा रहे हैं। आप ऐसे क्या देख रहे हो? आज बहुत सुंदर लग रही हूँ इसलिए ना। हाँ, ऊपर क्यों देख रहा है? अच्छा, आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हो ना कि सातों जन्म में ही आपको पत्नी के रूप में मिलूं और ये आपका पहला जन्म हो। हाँ हाँ बाबा, हाँ, मैं ही आपको सातों जन्म पत्नी के रूप में मिलूंगी, बस खुश। चलिए अब नहा लीजिए जल्दी। ये बात पे तो ना लेने जैसा ही है। हैं? कुछ नहीं भाई, नहा लेता हूँ। ये
काम तो खत्म कर लो पहले। अरे नहीं नहीं, आप जल्दी नहा लीजिए। आज पानी कम आया है और पानी खत्म हो जाएगा, फिर आप नहा नहीं पाओगे। तो ठीक है, शाम को नहा लूंगा मैं। अरे नहीं, अभी नहा लीजिए। आप भूल गए, अरे बापूजी के दोस्त मणि काका के घर पर अभी पूजा के लिए जाने का है। बापूजी और टप्पू तो कब के पहुंच गए हैं। चलिए जल्दी नहा लीजिए। एक मिनट, टप्पू भी गया है? हाँ तो कल उसकी एग्जाम नहीं है? हाँ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, कल उसकी डेयरिंग की एग्जाम है। किसकी? अरे इतना नहीं समझते? डेयरिंग डेयरिंग चित्रकाम। या ड्राइंग, ड्राइंग बोलते हैं उसको, चित्रकाम। सॉरी, आप समझ गए ना। बस तो फिर चलिए जल्दी नहा लीजिए ना। ये क्या नया, ये पानी का प्रॉब्लम क्या आ गया फिर? ये मुझे नहीं पता, मैं भिड़े बहन को बाद में पूछ लूंगी। जेठा भाई, कैसे हो जेठालाल? बस। अरे मेहता साहब, आप आइए आइए। अरे असल में मैं खास काम से आया हूँ। ये कवि सम्मेलन के 2 पासेज आए हुए हैं। क्या है कि यार आज मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे आज थोड़ी सी जाने में दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ कि आप दोनों चले जाइए और कविताओं का रसास्वादन कीजिए थोड़ा सा। क्या मजाक करे मेहता साहब, कवि सम्मेलन और हम? अरे भाई मेरा तो फिर भी ठीक है, आपकी वजह से थोड़ी बहुत कविता सुन भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन दया और कविता, अरे कवियों पे कुछ तो दया कीजिए। आप मजाक छोड़िए हुजूर, और मैं कहता हूँ चले जाइए, जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। नहीं आज तो नहीं जा सकते, हमको क्या, बापूजी के दोस्त है ना, उनके घर पे पूजा में जाना है। हाँ तो पूजा में जाना है ना, तो फिर जल्दी नहाने के लिए बैठे ना। अरे जा रहा हूँ भाई नाना नाना, तू तो यार जान खा गई है। काऊ जा रहा हूँ नाना, बस अभी। जेठालाल, ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगती है। अरे दया भाभी है कि तुम्हारा हर छोटी छोटी बात में इतना ख्याल रखती है, और तुम है कि हर वक्त डांटते रहते हो। नहीं उसको अच्छा लगता है। अभी वो बोली कि आप डांटते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा क्या रूखा सूखा लगता है, बिना घी की रोटी, है ना। हाँ लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सुनिए मेहता साहब, आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, इसलिए बता देती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बापूजी को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, उनका गर्म पानी रखती हूँ, फिर पूजा का सामान तैयार करती हूँ, फिर टप्पू को उठाती हूँ, उसका गर्म दूध तैयार करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, पिलाती हूँ, और फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं टप्पू के पापा को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, फिर मैं उनको नहाने के लिए भेजती हूँ, और ये सब काम मैं अकेली करती हूँ, बिना किसी की मदद के। वाह भाभी वाह, बहुत अच्छे। और किसी की मदद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। क्या? अरे भाई, जिस आर्टिकल को मैं विषय न होने की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ, आपने अपनी बातों से उसका विषय दे दिया कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। चलता हूँ भाभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये सब काम मैं अकेली करती हूँ, बिना किसी की मदद के। पीछे पीछे जरा नहा लीजिए ना। अरे धर्मेश भाई, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज दोपहर में क्या कर रहे हैं आप? एकदम फ्री। कवि सम्मेलन में जाना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं। अरे तो आज मेरे पास दोपहर के पासेज आए हुए, ले जाइए कवि सम्मेलन के। अरे वाह क्या बात है, मैं तो हमेशा ऐसे पासेज की तलाश में रहता हूँ। अरे मुझे नहीं पता था आप साहित्य के इतने बड़े प्रेमी हैं। वैसे आज आपको मजा आ जाएगा, इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, ओम प्रकाश आदित्य जी, अरुण जैमिनी, दिनेश दिग्गज, संजय झाला, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, लेकिन वह एसी तो होगा ना? हाँ क्यों? क्या एसी में अच्छी नींद आती है ना? वाह मेहता साहब, आपने मेरा संडे बना दिया, थैंक यू वेरी मच। क्या खूब साहित्य प्रेमी है।
कितनी देर लगा दी? आप जेठा भाई को कवि सम्मेलन के पासेस देने गए थे कि वहीं कवि सम्मेलन करने बैठ गए थे? अरे अंजलि, जेठालाल के घर से कोई इतनी जल्दी आ सकता है? और एक बात बताओ, वो दोनों भी है ना कवि सम्मेलन से कम नहीं है। एक वीर रस की कविता है तो दूसरी हास्य रस की। तो मैं तो श्रोता बना हुआ दोनों को सुन रहा था। लेकिन एक बात है, उन दोनों की चुहलबाजी में मुझे बहुत फायदा हो गया। क्या? अरे मुझे मेरे आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया, पतियों को पत्नी की मदद करनी चाहिए हर काम में। क्या बात है। वैसे भी पतियों को पत्नी की हर काम में मदद करनी ही चाहिए। अच्छा टॉपिक है। आप लिखिए, मैं जरा सामान लेकर आती हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगी। अरे अरे आओ आओ, ध्यान से ध्यान से। अरे भाई, तो ये ऐसे जूते पहनती क्यों हो? चुप करो ना। बैठो बैठो। क्या ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे क्या सामान लेके आती हूँ? हालत तो देखो, हिला नहीं जा रहा है। ऐसा जरूरी है क्या सामान लेने जाना? बहुत जरूरी है। कर्टन धोने के लिए वॉशिंग पाउडर नहीं है। अंजलि, तुम और तुम्हारी सफाई, कर्टन 2 दिन बाद भी धुल सकते हैं। अच्छा, अगर इतना जरूरी है तो उसे फोन कर दो, वो होम डिलीवरी कर देगा। अरे बाबा, आज संडे है और संडे के दिन वो लोग होम डिलीवरी नहीं करते हैं। तो मत जाओ। क्या मत जाओ? जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अब मैं क्या अंजलि, मैंने बोला ना मुझको आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, आर्टिकल लिख रहे हो पत्नी को मदद करनी चाहिए, और रियल लाइफ में आज बहाने बना रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपके विचार और उसके आचरण में बहुत बड़ा अंतर है? और उसे इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। क्यों जनाब, चुप हो गए? अब जाइए ना धीरू भाई की दुकान से शाइनिंग वॉशिंग पाउडर लेके आइएगा, जाइए। धीरू भाई वही ना जिसकी दुकान सोसाइटी के पीछे है? हाँ बाबा। अरे सुनो, धीरू भाई ना सबको बेवकूफ बनाते हैं। प्लीज होशियार रहना, और मैंने जो कहा ना वही वॉशिंग पाउडर लाना, शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। जाओ। ओके। और हाँ, मेरे विचारों और आचरण में फर्क नहीं है। लीजिए परचूरन। चूरन अभी क्यों? क्या अभी? हमेशा चूरन ही सुनाई देता है। परचूरन, छूटे पैसे आरती की थाली में अर्पण करने के लिए। क्या है, आपके पास तो 500 की नोट होगी ना, छूटे पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए। वाह, धन्यवाद आपका। हाँ, और चूरन भी साथ में ले लिया है। अभी तो चूरन ही बोली कि परचूरन बोली? अरे चूरन, प्रसाद का शीरा आपको बहुत पसंद है ना, तो आज तो आप गपागप खाएंगे। चूरन साथ में ले लिया है, और इन्हें जितनी मर्जी हो उतना खाइए। फिर से धन्यवाद आपका। मेंशन नॉट आपका। चल चल। क्या हुआ? क्या करूं, जाऊं कि नहीं? संभाल संभाल के भाई। वो साड़ी में वो अटक नहीं जावे। नहीं, कुछ नहीं होगा। ले, क्या हुआ मेहता साहब, अभी तक वो पास का गिराक नहीं मिला? अरे पास तो कभी दूर चला गया भाई, दे दिया वो तो फिर ये थैली लेके क्या कर रहे इधर? अरे भाई, अंजलि ने बोला है कि वॉशिंग पाउडर लेके आओ धीरू भाई की दुकान से, इसलिए निकला हूँ। मेहता साहब, आप वो किराने वाले की दुकान पे जाएंगे आप? अरे भाई, बीवी की हाथ की धुलाई से तो अच्छा है धुलाई का पाउडर ही लेके आ जाऊं। चलता हूँ। अच्छा भाभी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे वाह, देखा मेहता साहब को, देखा। चल चल हमें चल। हाँ हाँ धीरू भाई सबको सबका माल देगा एक। हाँ 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 धीरू भाई, 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आपको क्या चाहिए? अच्छा, और भाई साहब कैसे हैं? धीरू भाई, एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी बात सुन लेंगे जरा। 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। एक मिनट धीरू भाई, देर हो रही है यार। आज अकेली आई? मम्मी किधर है? अच्छा ओके। हेलो सविता बहन, बोलो बोलो, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या 10 किलो? अरे क्या इतना बड़ा फैमिली है, पूरा गुनी मंगवा लो। शाइनिंग वॉशिंग पाउडर पैकेट दीजिए ना एक। हाँ, एक मिनट बहन जी। अरे बाबू, इनका ऑर्डर लिख। अब चाय पियेंगी? बाबू एक चाय बोलना। नहीं चाहिए। अरे चाय मत बोलना। अरे मेरा वॉशिंग पाउडर। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। हाँ, नहीं, आज डिलीवरी नहीं होगी, आज संडे है ना, डिलीवरी कल होगी। और इस टाइम मैं नया ब्रांड भेज रहा हूँ,
आप उसको वापरना, खुश हो जाना। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। धीरू भाई, मुझे आप शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे या नहीं देंगे? अरे बाबू, हेलो, हाँ शर्मा जी नमस्कार। हाँ तारक मेहता ही बोल रहा हूँ। जी 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 जी। अरे वो मैं लिख नहीं पाया सर, आर्टिकल पूरा। नहीं भेज दूंगा ना, मैं आपको लिख के भेजता हूँ ना। अरे लेख है साहब, हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं करता हूँ वापस कॉल। ओके ओके ओके। अच्छा तो आप लेखक हैं? जी, तारक मेहता आपने नाम सुना होगा। नहीं सुना। अच्छा, आप 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे? आप लेखक है तो घर में रद्दी पस्ती तो बहुत होती होंगी। आप मुझे बेचिए, मैं उसका 1 किलो का 7 रुपया देता हूँ। देखिए धीरू भाई, मैं यहाँ कोई चीज बेचने नहीं आया हूँ, मैं खरीदने आया हूँ शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आप मुझे देंगे प्लीज? पाउडर चाहिए ना? हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ मानसी, कैसी है तुम? हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं कल ही आया सूरत से, वहाँ बहुत गर्मी है। हाँ 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 हाँ, और मैंने वो जो नए ब्रांड का वो जो तेल भेजा था वो कैसा है? अच्छा है ना, सस्ता भी है। हाँ आपके यहाँ मौसम का हालचाल कैसा है? अरे बाबू, क्या चाहिए बहन जी को? धीरू भाई, हाँ, गर्मी बढ़ रही है यहाँ, मुझे वॉशिंग पाउडर। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ हाँ बोलो लेखक साहब। धीरू भाई, ये मौसम का हालचाल पूरे देश का आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, अभी मेरे समय की कीमत समझिए। मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए जल्दी। पाउडर चाहिए ना, तो ऐसा बोलो ना। तो मैं इतनी देर से यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी आपको क्या लिख के दूं? अच्छा आप लेखक है हो। बाबू 1 मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर दे। देखिए साहब, मैंने आपसे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर नहीं मांगा है सर, मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। अरे साहब, अभी वो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर का जमाना गया, अभी तो मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर का जमाना आ गया। मुझे क्या लेना देना है मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर से? मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दीजिए ना प्लीज। अरे साहब, इसके साथ एक पेन फ्री मिलती है, और आप तो लेखक हो, जाने क्या क्या लिखोगे इससे। धीरू भाई, आप कृपया मेरे संयम की परीक्षा न लें। आप मुझे पेन नहीं दे रहे, फ्री में पेन दे रहे हैं। वो क्या? खैर आप छोड़िए, नहीं समझेंगे, लेकिन आप मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे प्लीज? अरे साहब, ये मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर तो मीनाक्षी भी वापरती है। कौन मीनाक्षी? मुझे क्या लेना देना है? अरे मीनाक्षी गुजराती फिल्म की सुपरस्टार, ऊपर रहती है। अरे भले वो ऊपर क्या, ऊपर जहन्नुम में रहती हो, लेकिन मेरा क्या लेना देना है? अरे सर, मीनाक्षी भी यही पाउडर वापरती है। अरे वो करती होगी, मीनाक्षी बेवकूफ है, उसमें अक्ल की दुश्मन है वो। अब वो इसको यूज करे, इससे कपड़े धोए, नहाए, या इससे पूरा घर पोत डाले, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गोली मारिए मीनाक्षी की बात को, और मुझे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर दीजिए। वही तो मैं दे रहा हूँ। मेरा मतलब मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। बाबू शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दे। आप लेखक होकर गुस्सा करते हैं? गुस्सा होने की क्या बात है यार, लेखक क्या इंसान नहीं होता है क्या? लेखक होके गुस्सा क्यों करते हैं? अरे लेखक है इसलिए गुस्सा कर रहा हूं। फ्री में सामान ले रहा हूं मैं आपसे, पैसा देके खरीदता हूं आपसे, लेकिन उसके बावजूद आप ये हाल करते हैं। और आप मुझे वो ब्रांड बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। सही कह रही थी अंजलि, क्या आप बड़े चालू आदमी हैं आप। सरकार ठीक कहती है, जागो ग्राहक जागो। समझते नहीं आप। दीजिए मुझे मेरा वॉशिंग पाउडर। कितने पैसे हुए हैं? ये आपका पाउडर 50 रुपये। देखिए भाई साहब, अभी भी मैं बोलता हूँ, मीनाक्षी वॉशिंग। जाने दीजिए, आप लेखक है, नहीं समझेंगे। धीरू बाबू, इनका पापड़ का क्या हुआ? तारक मेहता तो अब गया। लीजिए, निकले थे तारक मेहता साहब खरीदारी करने के लिए, और जरा सी खरीदारी में इतनी सारी परेशानी बोल लेके बाहर निकले दुकान से। एक जमाना था, महिलाएं और पुरुष घर के बाहर काम किया करते थे, कमाई किया करते थे, महिलाएं घर संभालती थी। लेकिन जमाना बदला, और महिलाओं ने सोचा कि हम में कुव्वत है कि हम पुरुषों के कंधे से कंधे मिला के चल सकें। और उन्होंने किया, उन्होंने साबित किया कि वो जिस कुशलता से घर संभाल सकती हैं, उससे ज्यादा कुशलता से बाहर की दुनिया को भी संभाल सकती हैं, और बिना अपना संतुलन खोए। लेकिन जहां भी पुरुष को ये लगे कि मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरा नहीं है, वहां उसका टेम्परामेंट बदल जाता है, खो बैठता है वो अपना संतुलन, ठीक उसी तरह जैसे तारक मेहता साहब ने खो दिया अपना संतुलन। अब आगे इनके साथ क्या होता है, जोश जोश में अपनी जबान से वो तमाम बातें कह आए जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तय मालूम है, कुछ भी हो हमारा रिजल्ट एक ही होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.